नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हुआ कृषि विधेयक। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की कोरोना से मौत, चंडीगढ़ में तोड़ा दम। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में इसी सत्र से शुरू होगी पीजी की कक्षाएं, सरकार ने जारी की अधिसूचना। फर्जी डिग्री मामले में एक साथ 4 एजेंसियां करेगी जांच। टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों को एक साथ प्रमोट करेगा विश्वविद्यालय, बोले रामलाल मार्कंडे। सीसीआई और स्कूटर इंडिया समेत 34 सरकारी कंपनियों पर ताला लगाने की फिराक में सरकार। केदारनाथ आपदा के सर्च ऑपरेशन में मिले 4 नरकंकाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से आज एक डॉक्टर की मौत हो गई। यह पहला मामला है जब हिमाचल प्रदेश में किसी चिकित्सक की कोरोना से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक नेरचौक मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर प्रदीप बंसल 15 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके चलते उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था। 5 दिनों तक वह आईजीएमसी शिमला में रहे। उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया, जहां 2 दिन तक वह वेंटिलेटर में रहे तथा आज सुबह उन्होंने एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनके निधन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक प्रकट किया है। व्यक्तित्व थे और बहुत कुशल इनकी कार्यशैली थी और मार्च महीने से जब से नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना है तो यहाँ की व्यवस्था बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है। हर रोज़ जो मीटिंग्स होती थी शुरू में इस हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करने के लिए, कोविड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने के लिए, उनमें इनका बहुत योगदान था। उस वक्त मैं भी यहाँ पर सीनियर मेडिकल सुपरडेंट था। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह बात आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कही। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आईटीआई के प्रिंसिपल गांव-गांव में जाकर सर्वे करेंगे और यह पता लगाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के गांव में कितने बेरोजगार ऐसे हैं जो तकनीकी शिक्षा से वंचित है। रामलाल मार्कंडे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एक साथ तकनीकी शिक्षा के छात्रों को प्रमोट करेगा। कमेटी बनाने जा रहे हैं और हमने विधानसभा के अंदर चर्चा हो चुकी है और सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे विपक्ष हो विपक्ष, सभी ने चर्चा उसमें भाग लिया और बहुत जल्दी जो है शिक्षा नीति को हम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनने वाला है। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी व हमारे स्थानीय विधायक की सभी के योगदान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयासों से आज जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वेब स्टूडियो और बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि उन पर भाजपा के गुंडों द्वारा आए दिन हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें धमकी मिल रही है कि यदि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी तो वह उन्हें मार देंगे, जिसके चलते आज बंबर ठाकुर ने पुलिस को शिकायत दी। बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायकों व नेताओं का संपर्क नशा माफिया व खनन माफिया से है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस से मांग की कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लोग भी उसके पास नहीं जा सकते। भाजपा के भी सिर्फ 5-7 ठेकेदारों का एमएलए है। 5-7 ठेकेदार हैं जो दिन रात इनके साथ चिपके हुए हैं। अब उनकी क्या वजह है, वो विधायक को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वो 5-7 ठेकेदार आपके साथ रहते हैं। क्या वजह है कि जो चिट्टा सप्लाई करने वाले लोग हैं वो आपके साथ रहते हैं। मेरे बेटे ईशान ने चुनौती दी थी युवा मोर्चा के लोगों को कि आप अस्पताल में आए, मैं और मेरा पूरा परिवार टेस्ट करें। भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में सेवा सप्ताह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आज नाहन में भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं।
डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पहली मर्तबा देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने की ताकत रखता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 70वां जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल ने अनेक प्रकार के सेवा के कार्यों को अपने हाथ में लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने संकल्प लिया कि नरेंद्र भाई मोदी जी के अब राजगढ़ क्षेत्र के लोगों को कोरोना की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब क्षेत्र के लोगों को कोविड की रिपोर्ट 1 घंटे में ही मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजगढ़ अस्पताल में रैपिड एंटीजन मशीन स्थापित की गई है। अब रैपिड एंटीजन विधि के द्वारा कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। 2 दिनों में राजगढ़ में करीब 1 दर्जन लोगों के कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं कोविड के लिए। इस टेस्ट की रिपोर्ट हम 1 से 2 घंटे के अंदर मरीज को दे देते हैं। इस टेस्ट में जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर किसी में लक्षण रहते हैं और वो नेगेटिव हो तो उसके लिए हम जिस तरह से पहले RT-PCR टेस्ट करते थे वो टेस्ट अभी भी करते हैं। तो ये सुविधा अब राजगढ़ में हर दिन उपलब्ध है। हम हर दिन 8 से 10 टेस्ट रैपिड एंटीजन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए, पांवटा यमुनानगर हाईवे पर हाथियों का उत्पात, बॉर्डर खोलते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम, ऊना पुलिस ने मृतक के खिलाफ ही दर्ज किया मामला, SP के दर पहुंचे ग्रामीण। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब यमुनानगर हाईवे पर इन दिनों हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। आलम यह है कि पांवटा साहिब यमुनानगर हाईवे पर वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। रास्ते में कई मर्तबा हाथी गाड़ियों को रोक देते हैं। यही नहीं, यदि कोई ट्रक रास्ते में खड़ा मिलता है तो हाथी उससे तोड़फोड़ करते हैं। वाहन चालकों ने वन्य प्राणी विंग से मांग की है कि नेशनल हाईवे के किनारे पर बड़ी जालियां लगाई जाए। आपने मारने वाले के खिलाफ तो केस दर्ज करने की बात सुनी होगी, लेकिन ऊना पुलिस ने मृतक के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया है, जिसके चलते आज परिजन व ग्रामीण SP के दर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक कल शाम ऊना में एक टिप्पर ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया है, जबकि टिप्पर सवार नशे में धुत बताया जा रहा था। उसके माँ बाप बूढ़े हैं सर ऐसा किया उसने हम लोगों के साथ। पुलिस वाले कमल देव पे ही किया है सर केस। नहीं केस तो लड़के भी किया है। लड़के के हमारे पे कर दिया सर उसने केस, नहीं हमारे लड़के के खिलाफ कर दिया सर, जो कि सर उसकी अपनी खुद की गलती है। उससे ऐसा लग रहा है कि उसने टिप्पर वाले के साथ मिल रखा सर, उसने सब कुछ हमारे पर। सर हमारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ ना ये टिप्पर के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बॉर्डर तो खोल दिए हैं, लेकिन प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं का मानो सैलाब उमड़ गया है। ऐसा ही नजारा आज रविवार को मां चिंतपूर्णी के दर पर देखने को मिला, जहां बाहरी राज्यों के सैकड़ों लोगों ने कोविड नियमों को ताक पर रखकर मंदिर में माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर देखी गई मानो देश में कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। यदि इस भीड़ में से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो पूरे प्रदेश में लेने के देने पड़ जाएंगे। मंदिर परिसर में ना तो पुलिस और ना ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा भीड़ पर कोई लगाम कसी जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां नैना देवी में शीघ्र ही हेलीपैड बनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा हेलीपैड के लिए चयनित स्थल का आज निरीक्षण किया। DC बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बताया कि प्रशासन द्वारा हेलीपैड की साइट का निरीक्षण कर
रिपोर्ट पर्यटन एवं भूतल विभाग को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि नैना देवी में हेलीपैड बनने से न केवल श्रद्धालुओं की आमद बढ़ेगी बल्कि नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 12 से खुल गए हैं 10 तारीख से, और श्रद्धालु जो हैं न केवल हिमाचल प्रदेश से आसपास के राज्यों से भी आने शुरू हो गए हैं। अभी गत रविवार को मैंने वहाँ मंदिर गया था और जो हमारे विकासात्मक कार्य हैं उनका निरीक्षण किया। जो व्यवस्था है अब कोविड काल में उसका भी जायजा लिया। तो उस दिन जब विकासात्मक कार्यों का जब वहाँ पर निरीक्षण किया गया तो उसमें एक हेलीपैड का हमारा प्रपोजल था। जो हमारे मंदिर न्यास के अध्यक्ष हैं एसडीएम स्वारघाट श्री नैना देवी जी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आरबीआई से मांग की है कि स्वयं सहायता समूह व अन्य संगठनों को दिए गए लोन पर ब्याज माफ किया जाए। आज समिति ने डीसी मंडी की मार्फत एक पत्र आरबीआई को लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश में स्वयं सहायता समूह व अन्य संगठनों को बैंक द्वारा जो लोन दिए गए हैं उस पर ब्याज माफ किया जाए। महामारी के कारण जो लॉकडाउन देश में लगाया गया और उसमें जो मतलब कि जो स्थिति महिलाओं की हुई है, उनकी रोजी रोटी जो है वो जो काम करती थी उनके जो इनकम का साधन था वो सब तहस नहस हो गया था और उनको जीवन यापन करना भी बहुत कठिन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो बैंक हैं, हालांकि 27 मार्च 2020 को जो है प्रधानमंत्री ने आरबीआई गवर्नर ने ये घोषणा की थी कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया आज नेरवा पहुंचे तथा वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान वन मंत्री ने नेरवा में वन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया। वन मंत्री ने नेरवा में स्थापित विभाग की नर्सरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों के विभाग के समक्ष नवग्रह वाटिका बनाई जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा संसद में अनुराग ठाकुर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा लाल हो गई है। आज सोलन भाजपा के नेताओं ने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या कांग्रेस के नेता द्वारा जो संसद में हिमाचल के बेटे पर टिप्पणी की गई है वह सही है या फिर यदि गलत है तो कांग्रेस के नेता भी इसका विरोध करें। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी। पानी यूज की है, हम उसका सरासर निंदा करते हैं और अधीर रंजन जी को ये बताना चाहते हैं कि जिनको आप हिमाचल का छोकरा और साथ में एक और शब्द उन्होंने जो कि मैं इस प्रेस वार्ता में अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहूंगा, वो वर्ड उन्होंने पार्लियामेंट के लिए यूज किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।